वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। आज मैं आपकी डिमांड पे ज़ेटको के अल्फा सीरीज के एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर का रिव्यू लेकर आई हूँ, जो अंडर 20K में मिलने वाला एक बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्टर है। ये प्रोजेक्टर फुल HD फायर टीवी स्टिक के साथ बंडल्ड ऑफर में भी सिर्फ 2000 एक्स्ट्रा में अवेलेबल है। अगर आप अलग से फायर टीवी स्टिक खरीदेंगे तो वो आपको ज्यादा कॉस्टली पड़ेगी, इसलिए अगर आपके पास पहले से फायर टीवी स्टिक नहीं है तो बंडल्ड ऑफर आपके लिए ज्यादा कॉस्ट एफिशिएंट पैकेज रहेगा। मैंने इस प्रोजेक्टर की बंडल्ड ऑफर वाली लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप चाहें तो वो भी खरीद सकते हैं। चलिए अब ये वीडियो इस प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ये है ज़ेटको अल्फा एक्स एंड्रॉइड प्रोजेक्टर, जो इस तरह के प्रीमियम लुकिंग ब्लैक बॉक्स में सील पैक्ड आता है। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक रिमोट, एक पावर केबल, एक HDMI केबल, एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड रखा मिलता है। प्रोजेक्टर स्टडीली बिल्ट होने के साथ साथ डिसेंटली डिजाइन भी है। ओवरऑल लुक्स में ये ऑल ब्लैक प्रोजेक्टर एलिगेंट और स्मार्ट दिखता है। ऊपर के सरफेस पे फ्रंट कॉर्नर में पावर बटन दिया गया है और आगे की ओर लेंस के साइड में ही एक ग्लास लुक पैनल में डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है, जिससे इस प्रोजेक्टर में सेटिंग्स प्रिसिशन के साथ होती हैं। इस पैनल के ऊपर सेंटर में ज़ेटको की ब्रांडिंग दी गई है, पीछे की ओर पोर्ट्स का प्लेसमेंट है और कूलिंग का खास ख्याल रखते हुए इसमें काफी सारे वेंट्स दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत बड़ा डस्ट फिल्टर दिया गया है, जो डस्ट के अंदर जाने के चांसेस को रिड्यूस कर देता है। इस डस्ट फिल्टर को आप इस तरह से निकालकर ओकेजनली क्लीन भी कर सकते हैं। नीचे की साइड में आपको ट्राइपॉड माउंट के लिए स्क्रू थ्रेड्स दिए गए हैं। मुझसे कई लोग बार बार पूछते हैं कि प्रोजेक्टर को सीलिंग माउंट कैसे करें, तो मैं आपको बता दूं कि मोस्टली हर प्रोजेक्टर में सीलिंग माउंट का प्रोविजन दिया ही जाता है। इन रबर लेग्स को जब आप हटाएंगे तो उनके नीचे आपको स्क्रू थ्रेड्स मिल जाएंगे, जिससे आप प्रोजेक्टर को सीलिंग माउंट की मदद से ऊपर फिक्स कर सकते हैं। रिमोट की बात की जाए तो वो हैंडी है, जिसे ओवल शेप डिजाइनिंग दी गई है। रिमोट ब्लूटूथ ऑपरेटेड है, जिससे इसे यूज करना बहुत ही आसान हो जाता है। आपको हर बार प्रोजेक्टर की तरफ पॉइंट करके ऑपरेट नहीं करना पड़ेगा, आप उसे कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। रिमोट में फोकस एडजस्टमेंट बटन्स के साथ साथ सेटिंग्स और इनपुट मोड के बटन्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। कनेक्टिविटी की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर में 2 USB पोर्ट्स, एक HDMI ARC पोर्ट, एक इथरनेट पोर्ट, एक SPDIF पोर्ट और एक 3.5 mm ऑडियो पोर्ट दी गई है। एक HDMI ARC पोर्ट का सुनकर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि अगर इसमें फायर टीवी स्टिक या एंड्रॉइड टीवी बॉक्स लगा दिया तो साउंड बार कैसे लगाएंगे, तो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। इस प्रोजेक्टर में HDMI ARC के साथ साथ HDMI CC भी दी गई है, जिससे आप एक ही रिमोट से सभी कनेक्टेड डिवाइसेस को ऑपरेट कर पाएंगे। ये प्रोजेक्टर नेक्स्ट जनरेशन Wi-Fi 6 के साथ आता है, जिसमें डुअल बैंड Wi-Fi कनेक्टिविटी मिलती है और साथ ही साथ इसमें ब्लूटूथ वर्जन 5.1 और वायरलेस स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन भी दिया गया है। अब आते हैं इस प्रोजेक्टर के कंपनी क्लेम्ड स्पेसिफिकेशंस पे। तो ये प्रोजेक्टर आता है 9000 ल्यूमेंस ब्राइटनेस के साथ और इसका स्टैटिक कंट्रास्ट रेशियो है 7000:1। क्योंकि ये NTSC कलर गैमेट का 110 कवरेज देता है, इसलिए इसमें आपको व्हाइट कलर गैमेट मिल जाता है। ये प्रोजेक्टर 300 इंचेस की ह्यूज स्क्रीन बना सकता है और इसमें LTPS टेक्नोलॉजी दी गई है। इसमें लगे लैम्प की लाइफ 30,000 आवर्स है। इस प्रोजेक्टर में 4K डिकोडिंग के साथ साथ HDR, HDR10+ और HLG तीनों का सपोर्ट दिया गया है। इस प्रोजेक्टर में 5 वॉट का हाई-फाई स्टीरियो स्पीकर दिया गया है। बिल्ट इन एंड्रॉइड 9.0 के साथ आने वाले इस प्रोजेक्टर में क्वाड कोर CPU लगाया गया है और 2GB रैम के साथ 32GB स्टोरेज दिया गया है। इस प्रोजेक्टर में आपको नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और हॉटस्टार एप्लीकेशंस प्री लोडेड मिल जाते हैं। अब कंपनी की स्पेसिफिकेशन से हटकर बात करते हैं इस प्रोजेक्टर के परफॉर्मेंस की। तो सबसे पहले इसे सेटअप करते हैं। इसे आपको बस स्क्रीन के आगे उस जगह रखकर छोड़ देना है जहां से ये आपकी लगाई स्क्रीन को फुली फिल कर ले। उसके बाद का काम ये प्रोजेक्टर खुद कर लेता है। इसमें ऑटो फोकस के साथ साथ ऑटो ओमनी डायरेक्शनल कीस्टोन करेक्शन, ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस, ऑटो स्क्रीन फिट और ऑटो टिल्ट फीचर दिया गया है। इसमें दिए गए कैमरास स्क्रीन को रिकॉग्नाइज करके उसी पे
पे परफेक्ट प्रोजेक्शन करते हैं। आपको कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये प्रोजेक्टर फुली ऑटोमेटिक है जो सारा काम खुद कर देता है। इस पे आपको कोई भी टेढ़ा मेढ़ा प्रोजेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको फाइनल पिक्चर में थोड़ी बहुत फोकस की कमी लगे तो आप रिमोट में दिए गए इन बटन्स के जरिए फोकस को एडजस्ट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स को बंद करके मैनुअल एडजस्टमेंट्स भी इस प्रोजेक्टर में किया जा सकता है। इस फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर में 4 पॉइंट कीस्टोन करेक्शन भी दिया गया है। रही पिक्चर क्वालिटी की बात, तो इस प्रोजेक्टर की पिक्चर क्वालिटी अपने प्राइस के बियॉन्ड चली जाती है। आज जब सारी कंपनीज अपने प्रोजेक्टर्स की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट की वैल्यूज को लेकर बड़े बड़े फिगर्स प्रोजेक्ट कर रही हैं, तब इस बात पे बहस करना कि इसकी ब्राइटनेस 9000 ल्यूमेंस है कि नहीं, वो इस कंपनी के पार्ट पे अनजस्टिफाइड होगा। बस मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि ये प्रोजेक्टर अच्छा खासा ब्राइट है, जिसपे आप हर तरह के कंटेंट को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। इसमें ब्राइट मोड भी दिया गया है। आप चाहें तो इस मोड को स्विच ऑन करके पिक्चर्स को और भी ज्यादा ब्राइट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर का कंट्रास्ट भी अच्छा है, कहीं भी कंट्रास्ट की कमी नहीं खलती है। इसमें आपको एक प्रोजेक्टर के हिसाब से काफी अच्छे ब्लैक्स भी देखने को मिल जाते हैं। क्लोज और हेयर्स तो इस पे बहुत डीप दिखते हैं, लेकिन बैकग्राउंड के ब्लैक्स आपको तभी सबसे ज्यादा डीप लगेंगे जब आप कंप्लीट डार्क रूम में इसे प्ले करेंगे। इस प्रोजेक्टर का कलर रिप्रोडक्शन भी काफी अच्छा है। इस पे आपको विविड और ब्राइट कलर्स देखने को मिलते हैं। कलरफुल सीन्स इस पे बहुत बढ़िया दिखते हैं। पिक्चर्स शार्प, क्लियर और वेल फोकस दिखती हैं। टेक्स्ट भी इस प्रोजेक्टर पे हाईली फोकस्ड और शार्प दिखते हैं। आप इस प्रोजेक्टर को पार्शियली इल्यूमिनेटेड रूम में भी आराम से यूज कर सकते हैं। ये प्रोजेक्शन आप 130 इंचेस की वाइट स्क्रीन पे Amazon Fire TV Stick 4K Max के थ्रू देख रहे हैं और मुझे इसके थ्रू काफी अट्रैक्टिव और सिनेमैटिक पिक्चर मिल रही है। जहां तक मोशन ब्लर की बात है, तो फायर टीवी स्टिक के थ्रू मूवीज या पिक्चर्स देखते हुए फास्ट एक्शन सीन्स में भी आपको इस 60 हर्ट्ज प्रोजेक्टर पे कोई इरिटेटिंग मोशन ब्लर नहीं दिखता है। जहां तक ऑडियो की बात है, तो इस प्रोजेक्टर की साउंड एक मीडियम साइज रूम के लिए भी सफिशिएंटली लाउड है। ऑडियो क्लियर होने के साथ साथ क्वालिटी रिच भी लगती है, लेकिन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए आप इससे किसी साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं। आजा मेरे माही तेरी इसमें ऑडियो कनेक्टिविटी के मल्टीपल ऑप्शंस दिए गए हैं। SPDI पोर्ट के थ्रू भी आपको बढ़िया ऑडियो एक्सपीरियंस मिल जाता है। अगर आपके साउंड बार में SPDIF पोर्ट या HDMI पोर्ट दोनों नहीं है, तो भी आप इसकी 3.5 mm ऑडियो पोर्ट का यूज करके साउंड बार को इससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसके HDMI ARC पोर्ट पे कि उसका यूज कैसे किया जाए। तो इसके लिए आपको ऐसे साउंड बार की जरूरत होगी जिसमें 2 HDMI पोर्ट्स दी गई हों। उसकी एक HDMI पोर्ट आपको प्रोजेक्टर की HDMI ARC पोर्ट से कनेक्ट करनी होगी और साउंड बार की दूसरी HDMI पोर्ट में आपको फायर टीवी स्टिक लगानी होगी। इस तरह से आप HDMI ARC का यूज करके प्रोजेक्टर पे 5.1 डॉल्बी ऑडियो एक्सपीरियंस ले पाएंगे। ये प्रोजेक्टर डॉल्बी डिजिटल प्लस तक का सपोर्ट दे देता है। ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जिसमें एंड्रॉइड 9.0 दिया गया है, लेकिन अभी ऑफिशियल एंड्रॉइड किसी भी प्रोजेक्टर में नहीं आता है। तो यूट्यूब को छोड़कर आपको किसी भी दूसरे एप्लीकेशन में हाई रेजोल्यूशन कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सभी कंटेंट्स को हाई रेजोल्यूशन में देखने के लिए आपको इस प्रोजेक्टर के साथ फायर टीवी स्टिक की जरूरत पड़ेगी। इस प्रोजेक्टर के साथ फायर टीवी स्टिक फुली कंपैटिबल है। फायर टीवी स्टिक के थ्रू आप इस प्रोजेक्टर पे सारे ही एप्लीकेशंस के कंटेंट्स को फुल HD रेजोल्यूशन में देख पाएंगे। फायर टीवी स्टिक और PS5 दोनों की एनालिटिक्स बताती हैं कि इस प्रोजेक्टर में HDR सपोर्ट नहीं दिया गया है और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी बात है, क्योंकि HDR सिर्फ कॉस्टली प्रोजेक्टर्स जिसमें बहुत हाई ब्राइटनेस होती है उनमें ही सक्सेसफुल होता है। नहीं तो HDR कंटेंट्स में ब्राइटनेस बहुत कम हो जाती है जो इरिटेटिंग लगती है।
USB पोर्ट के थ्रू आपको इस प्रोजेक्टर पे 4K सपोर्ट मिल जाएगा। USB के थ्रू ये प्रोजेक्टर 4K HDR मूवीज प्ले कर देता है। आप इस पे अपनी डाउनलोड की हुई 4K HDR मूवीज अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। रही फैन के नॉइज की बात, तो ऑडियो के एब्सेंस में एक हल्की सी नॉइज सुनाई देती है। अगर आप इस आवाज को बंद करना चाहें तो उसका ऑप्शन भी इस प्रोजेक्टर में दिया गया है। साइलेंस मोड में आवाज बिल्कुल खत्म हो जाती है, लेकिन ब्राइटनेस थोड़ी डिप हो जाती है। ये प्रोजेक्टर मिररिंग भी सपोर्ट करता है। कास्टिंग इस पे बिल्कुल लैग फ्री और स्मूथ होती है। जहां तक PS5 गेमिंग की बात है, तो गेमिंग इस प्रोजेक्टर पे हाईली इंजॉयबल होती है। कोई लैग या फिर स्टटरिंग आपका गेमिंग एक्सपीरियंस खराब नहीं करेगी। इस प्रोजेक्टर के ग्राफिक्स बढ़िया हैं। आप इस पे फुल HD एट 60 हर्ट्ज गेम्स स्मूथली खेल सकते हैं। रही वारंटी की बात, तो कंपनी अपने इस प्रोजेक्टर पे 1 ईयर की वारंटी दे रही है, लेकिन उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। वारंटी पीरियड में आपको फ्री पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी भी दी जाएगी। तो इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं यही कहूंगी कि इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस अपने पैसों के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस एक्सीड करता है। इसे खरीद कर आप अपने घर में ही एक सिनेमा हॉल वाली फील आराम से ले सकते हैं। इसका परफॉर्मेंस आपको जरा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।